भाई लोगों, एथर कोनार्क के बारे में 5 इन्फॉर्मेशन मार्केट में लीक हुई है और ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है टीम बीएचपी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब इस इन्फॉर्मेशन के बारे में मेरा क्या सोचना है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली इन्फॉर्मेशन जो मेंशन है वो है वेरिएंट से रिलेटेड कि स्कूटर के अंदर 6 वेरिएंट होंगे, जिसमें एसआर कैटेगरी में 4 वेरिएंट होंगे, SR1, SR2, SR3 और SR4, और क्यूआर कैटेगरी में 2 वेरिएंट होंगे, QR2 और QR3। ऐसे टोटल 6 वेरिएंट्स होंगे। लेकिन एग्जैक्ट बैटरी कैपेसिटी कितनी होगी ये कहीं मेंशन नहीं है। वहाँ पे आईडीसी रेंज मेंशन है कि इसमें 100 किलोमीटर्स की, 125 किलोमीटर्स की, 160 किलोमीटर्स की और 200 किलोमीटर्स की आईडीसी रेंज होगी। और यार देखो, 6 वेरिएंट में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो एसआर वाला वेरिएंट होगा वो बेसिकली थोड़ा कम रेंज वाला, थोड़ा कम परफॉर्मेंस वाला वेरिएंट होगा, और जो क्यूआर वाला वेरिएंट होगा वो थोड़ी ज़्यादा रेंज वाला और थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला स्कूटर वेरिएंट हो सकता है। बाकी अगर मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो जैसे कि हम सबको पता है कि ईएल प्लेटफॉर्म के अंदर 2 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक का बैटरी पैक आ सकता है। तो इन सारे वेरिएंट्स में जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो इसके आसपास ही होगी। अब यार देखो, टीम बीएचपी की इस पोस्ट के ऊपर मैं इसलिए सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि टीम बीएचपी जो है वो इंडिया में काफ़ी पुराना और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जो ये 6 वेरिएंट वाली न्यूज़ है, ये मुझे ऐसा लगता है कि 6 वेरिएंट जो हैं ये सब डिलीवरी के लिए इस साल अवेलेबल नहीं होंगे, ये आने वाले टाइम के अंदर होंगे। और ऐसे कहने के पीछे मेरी कुछ वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि भाई देखो, वॉर सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ भी चुके हैं और मास स्केल पे रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। और ईवी की सप्लाई चेन रॉ मटेरियल पे बहुत डिपेंड करती है। तो भाई जब ईवी की सप्लाई चेन के अंदर इतनी दिक्कत है तो एथर इतने कम टाइम में इतने सारे बैटरी पैक वेरिएंट्स क्यों बनाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एथर ये करेगा कि फेस्टिवल सीजन टाइम तक जो आपको डिलीवरी देना है उन्हें स्कूटर्स की, वहाँ पे आपके पास 2 या 3 ऑप्शन अवेलेबल करा देगा कि आप इन 2-3 ऑप्शन में से परचेस कर सकते हो। बाकी ज़्यादातर जो वेरिएंट्स हैं वो आपको थोड़े टाइम बाद दिखने को मिलेंगे। ये बात कहने के पीछे मेरी एक और वजह ये है कि भाई एथर के स्कूटर्स की मार्केट में ऑलरेडी इतनी डिमांड है। रिस्टा में सिर्फ 2 बैटरी पैक वेरिएंट्स आते हैं, 2.7 और 3.5, तब भी उसकी डिमांड कुछ स्टेट्स में इतनी ज़्यादा है कि 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो जब एथर को पता है कि मार्केट में ऑलरेडी क्या चल रहा है, क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं लोग, तो एथर इतनी सारी चीज़ें करने से अच्छा है, क्योंकि उसके पास टाइम भी कम है, दिवाली नज़दीकी आने वाली है, तो वो करेगा ये कि आपको कोई 2 बैटरी पैक वेरिएंट ऑफर कर देगा कि आप अभी के लिए इन दोनों में से कोई चूज़ कर लो। क्योंकि अभी उनकी संभाजी नगर वाली जो फैक्ट्री है, जो बड़ी वाली फैक्ट्री जहाँ पे ईएल प्लेटफॉर्म बनेगा, वो फैक्ट्री अभी रेडी नहीं है। और जो उनकी पहली फैक्ट्री है एथर होसुर वाली, भाई वो तो ऑलरेडी अपनी पीक कैपेसिटी के ऊपर चल रही है। इस न्यूज़ के अंदर एक और चीज़ जो मेंशन है वो है बेड रॉक बैटरी। एथर ने बेड रॉक बैटरी का मेंशन इससे पहले कभी कहीं नहीं करा है। इसके अंदर एनएमसी बैटरी पैक होगा या एलएफपी बैटरी पैक होगा, ये बेड रॉक बैटरी आखिर है क्या, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी 29 अगस्त को तो हमें पता चल ही जाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है वो है ऑनबोर्ड चार्जर की। वैसे तो ये चीज़ हमें पता ही थी कि ईएल प्लेटफॉर्म के अंदर ऑनबोर्ड चार्जर आएगा, लेकिन ये लीक थोड़ा और डिटेल में जा चुका है। ईएल प्लेटफॉर्म के अंदर एथर कोनार्क में 450 वाट का ऑनबोर्ड चार्जर दिया हुआ है, जिससे आपको स्कूटर चार्ज करने के लिए सिर्फ एक केबल का सहारा लेना होगा, आपको बहुत बड़ा चार्जर साथ कैरी नहीं करना होगा। लेकिन क्योंकि ये 450 वाट का चार्जर बहुत कम वाट का चार्जर है, तो इससे आपको स्कूटर को घर पे चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एथर यहाँ पे आपको एडिशनल ऑप्शन दे देगा कि आप ऑफ बोर्ड चार्जर 450 वाट का एक्स्ट्रा पैसे देके परचेस कर सकते हो, ताकि जो चार्जिंग का टोटल आउटपुट जाएगा वो 900 वाट का हो जाएगा और उससे आपका स्कूटर फिर घर पे थोड़ा जल्दी चार्ज हो पाएगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ मेंशन है कि 0 से 80% फिर ये स्कूटर 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। लेकिन भाई ये 0 से 80% 2 घंटे में चार्ज होना छोटा बैटरी पैक वाला होगा, अगर बड़ा बैटरी पैक होगा तो फिर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तीसरी चीज़ जो लीक हुई है, बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा लीक हुई है, ये बात हमें पहले से ही पता थी कि भाई एथर ईएल प्लेटफॉर्म के अंदर सर्विस इंटरवल जो है वो थोड़े ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए है। तो एथर कोनार्क के अंदर सर्विस जो होगी वो 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर्स के बाद होगी। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि आपको सर्विस सेंटर कम जाना पड़ेगा, इससे आपकी सर्विस कॉस्ट जो है वो कम लगेगी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी एथर रिस्टा और 450 सीरीज़ के अंदर आपको सर्विस करानी होती है 6 महीने या फिर 5,000 किलोमीटर्स पे, तो उनकी सर्विस वो साल में 2 बार कराते हैं, जबकि एथर कोनार्क की सर्विस 1 साल में 1 बार होगी। तो भाई ये चीज़ भी बढ़िया है, क्योंकि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बंदे के अगर पैसे बच रहे हैं, उसको सर्विस सेंटर के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं, तो इससे बढ़िया न्यूज़ तो कंज्यूमर के लिए नहीं हो सकती। अगली इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में लीक हुई है वो एक फीचर से रिलेटेड है, जिसका नाम है एयर वॉक।
बेसिकली होता क्या है, जब आपकी स्कूटर मान लो कहीं पंचर हो जाती है तो आपको हाथ से धकाना पड़ता है। तो ये फीचर की मदद से आप स्कूटर जो है वो इजीली धका पाओगे, क्योंकि स्कूटर फिर उस फीचर की मदद से कुछ 5 या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा होगा, तो आप बगल में चल रहे होगे, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपका स्कूटर ऑटोमेटिकली चल रहा होगा। और आसान भाषा में समझाता हूँ, आप मान लो साइकिल चलाते हो, आप कभी कभी साइकिल को उतर के हाथ से धकाते हो, तो साइकिल तो हल्की होती है तो आप इजीली उसे हाथ से धका लेते हो। तो यहाँ पे आपको धकाने के लिए थोड़ा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, स्कूटर अपने आप चलेगा। अब क्या ये फीचर बहुत बड़ी और यूनिक चीज़ है? नहीं यार, अभी जो एथर, रेस्टा और 50 सीरीज़ वाले स्कूटर आते हैं उनमें भी रिवर्स और फॉरवर्ड का बटन दिया होता है। तो अगर आपको वैसा कुछ इसमें यूज़ करना होगा जो ऑलरेडी अभी एथर के स्कूटर्स आते हैं, तो ऐसा इसमें भी यूज़ आएगा। मान लो मेरे स्कूटर पंचर हो गई है, तो मैं एथर फॉरवर्ड वाला बटन दबाऊंगा और थोड़ा सा रेस दूंगा, स्कूटर जो है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एयर वॉक ऐसा कोई बहुत तगड़ा या इंटरेस्टिंग फीचर नहीं लगा मुझे। बाकी इसके बारे में जब और डिटेल्स बाहर आएंगी तब मैं आपको और क्लियरली बता पाऊंगा क्या इसका प्रैक्टिकल लाइफ में और अच्छा खासा यूज केस है। पांचवी इंफॉर्मेशन जो लीक हुई है वो भी बेसिकली हमें पता ही थी कि भाई एथर EL प्लेटफॉर्म के अंदर मिड ड्राइव मोटर नहीं होगी, उसमें साइड माउंटेड मोटर होगी, जैसे विडा और चेतक के अंदर आती है। तो भाई ये जो मोटर होती है इसको चलते हुए बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। तो एथर कोनार्क जो होगा वो साइलेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है एथर कस्टमर्स के लिए, क्योंकि भाई एथर की जो रेस्टा और 450 मॉडल में जो मोटर आती है वो मिड ड्राइव मोटर आती है, जो बेल्ट के सहारे पीछे वाले टायर से कनेक्ट होती है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब ये बेल्ट पुराना हो जाता है, स्कूटी पुरानी हो जाती है, तो चलते हुए बेल्ट में से बहुत ज़्यादा साउंड आता है। तो भाई एथर कोनार्क में साउंड नहीं आएगा। और यार भाई एथर कोनार्क का लोग इतने टाइम से वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एथर की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। एथर ने डेटा ऑफिशियली रिवील करा है कि भाई पहले क्वार्टर में इस साल के मतलब अप्रैल में जून के अंदर उनको हर महीने 50,000 प्री बुकिंग्स आ रही थी। मतलब 3 महीने के अंदर 1.5 लाख लोगों ने पेड प्री बुकिंग्स करी हुई हैं। तो उनको ये स्कूटर परचेज करना है, चाहे वो रेस्टा होगा चाहे वो 450X होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर रेस्टा ही होगा क्योंकि रेस्टा ज़्यादा बिकता है। पर ये 1.5 लाख लोगों में जिन लोगों को स्कूटर मिल पाया है वो सिर्फ 85 से 90 हज़ार लोग हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए स्कूटर अवेलेबल ही नहीं है, प्रोडक्शन इतना हो ही नहीं पा रहा है। और एथर का कहना यह है कि अगर 15-20 हज़ार स्कूटर और ज़्यादा अवेलेबल होते हर महीने तो हम और ज़्यादा स्कूटर्स लोगों को बेच पाते, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी पीक पे चल रही है तो भाई स्कूटर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। कुछ जगहों पे तो, कुछ स्टेट्स के अंदर तो जो डीलर्स हैं उन्होंने प्री बुकिंग्स एक्स्ट्रा लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो स्कूटर हमें मिलेगा वो ऑलरेडी बुक्ड है। और इसी वजह से एथर ने प्लान बना लिया है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बहुत ज़्यादा स्केल करेंगे। अभी जो उनकी होसर वाली कैपेसिटी है उसके अंदर भी वो एडिशनल लाइन डालने वाले हैं जिसमें ज़्यादा गाड़ियाँ बन पाए उसी फैक्ट्री के अंदर। और उनकी जो दूसरी फैक्ट्री है संभाजी नगर वाली, वो फैक्ट्री अभी ऑपरेशन के अंदर नहीं है, पर अगर जब वो फैक्ट्री ओपन हो जाएगी तो उसमें और ज़्यादा स्कूटर्स जो हैं वो बन पाएंगे। और EL प्लेटफॉर्म वाले जो स्कूटर्स होंगे एथर कोनार्क जो है वो संभाजी नगर वाले में ही बनेगा।